नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने संगठन, जो महत्वपूर्ण संगठन में आपको पढ़ा रहा था उसी सेगमेंट में आगे करेंगे। आज का जो टॉपिक है क्या है, ब्रिक्स। आप सभी जो भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी होते मेरे दोस्त, सब इसके बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसको कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हर इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है, हर जो कंपटीशन लेवल में है, हर चाहे टेट का हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अगर वो, तो अगर एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है या एग्जाम कोई भी रिटेन दे रहा है, कोई भी एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। ब्रिक्स अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल ब्रिक्स में 5 देश हैं जिनके बारे में बताता हूं। देखो, 5 देश इसी में से समाहित हैं और इसका नाम ही इसीलिए ब्रिक्स पड़ा है। पहला बी का मतलब ब्राजील, ठीक है। क्या मतलब है? ब्राजील। उसके बाद आर का मतलब है रसिया, यानी कि रूस कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई का मतलब आप सभी समझ ही गए होंगे, इंडिया, ठीक है, अपना देश भारत, ठीक है। और सी का मतलब चाइना। एंड जो लास्ट है आपका, वो क्या है? साउथ अफ्रीका। ये तो हर एक इंडिविजुअल को पता ही होता है। ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं, क्योंकि इसी में समाहित हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये हो गए ब्रिक्स के 5 देश। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो मैं ये लाइन बताने जा रहा हूं, जो मेंस लिखते हैं, जो सभी दोस्त जो मेंस लिख रहे हैं या मेंस देने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे आरओ है, पीसीएस है, लोअर पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए मेंस दे रहे हैं, यूपीएससी, उसमें ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सेगमेंट लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वैश्विक स्तर पर लगभग 40%, इसी जो 5 देश हैं, इसी 5 देशों में लगभग 40% जनसंख्या समाहित है पूरे विश्व की। सोचिए, पूरे विश्व की जनसंख्या इसमें लगभग 40% समाहित है, पूरे विश्व की, ठीक है। तथा पूरे विश्व की जो जीडीपी है, वैश्विक ग्लोबल जीडीपी है, जो वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी के देखा जाए तो लगभग 30% की हिस्सेदारी करता है। जो ब्रिक्स, इन 5 देश ही पूरे कितने 30% जीडीपी, जो वैश्विक जीडीपी है, यानी ठीक है, सतत विकास है, उस पर कितना 30% करा, और जनसंख्या कितनी है? 40% हिस्सेदारी करा ब्रिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ 5 देश। इसलिए इसको दूसरे समूह जो क्या कहते हैं, ये आर्थिक इंजन के रूप में उभरता हुआ, वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ आर्थिक इंजन के रूप में देखते हैं ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स को किस रूप में देखते हैं? आर्थिक इंजन के रूप में देखते हैं। आप जब ये मेंस में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको खुद से फीलिंग आएगी, और जब वही एग्जामिनर पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। उभरता हुआ आर्थिक इंजन के रूप में देखता है इसे, ठीक है। हर दूसरा समूह, जैसे G20 होगा, G7 होगा, जितने भी समूह हैं, ये सब इसको किस लेवल में देखते हो? उभरता हुआ आर्थिक इंजन के रूप में देखते हैं। और इसी की जो सबसे पहली चर्चा हुई थी 2001 में, 2001 में गोल्डन मैन सच, ये एक अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे। ये एक अमेरिकन की जो कंपनी है, वह जो बैंक है, इसका देखो मैं बता देता हूं। अमेरिकन मल्टीनेशनल अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो इसको गोल्डन सच के नाम से जानते हैं। ये जो गोल्डन सच है, ये क्या? अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। यही के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम क्या था? जिम ओ नील। जिम ओ नील ने 2001 में ही गोल्डन मैन सच,
जो अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसके एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, ये ओ है आपका जिम ओ नील, ने ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना जो थी, यानी ब्राजील, रसिया और इंडिया, चाइना, इसमें उस समय दक्षिण अफ्रीका नहीं था, दक्षिण अफ्रीका को नहीं लिया, मैं बताऊंगा भी। यानी इन चार देशों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए इन्होंने ब्रिक, जो ब्रिक ये बन रहा है, BRIC, ब्रिक कह सकते हैं ना, इन चार देशों की अर्थव्यवस्था, उभरती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए इन्होंने ब्रिक की नींव रखी थी, ब्रिक की नींव रखी थी। और उसी के बाद क्या हो रहा है, तो ब्रिक की नींव कौन रख रहा है, एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे जिनका नाम क्या था, जिम ओ नील। कब रख रहे हैं, 2001 में। कब रख रहे हैं, 2001 में। किसकी नींव रख रहे हैं, ब्रिक की नींव रख रहे हैं, ब्रिक्स की नहीं रख रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए, ब्रिक की नींव रख रहे हैं, यानी कि इसमें साउथ अफ्रीका अभी ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसी के बाद क्या होता है, 2006 में जो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब बैठक होती है, उसके अंत में, जब बैठक समाप्त होती है, उसके अंत में सभी राज्यों के, सभी देशों, या राज्यों मतलब देश, सभी देशों के जो विदेश मंत्री होती है आपस में वार्तालाप करते हैं। उसी समय जो राजनयिक होते हैं, कौन कौन से राजनयिक, कौन कौन से देश के, ब्रिक देश, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के जो राजनयिक होते हैं, कब, 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की, जब महासभा की बैठक होती है, उसके अंत में आपस में समन्वय जारी करते हैं, ठीक, आपस में बातचीत करते हैं, किसको लेकर, वित्तीय सहायता को लेकर के बातचीत जारी करते हैं। और क्या करते हैं, वित्तीय सहायता को लेकर, कौन कौन से देश के, फिर से बता देता हूं, वित्तीय सहायता को लेकर ब्रिक, ब्रिक में कौन कौन से, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ध्यान दीजिए, अभी इसमें साउथ अफ्रीका ऐड नहीं हुआ है, और ये कब की बात हो रही, 2006 की। यानी कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब वार्षिक बैठक होती है, उसमें सभी विदेश मंत्री आते हैं, सभी देशों के विदेश मंत्री हिस्सेदारी लेते हैं, और उन्हीं विदेश मंत्रियों द्वारा एक, उसी सभा के अंत में बातचीत होती है, आपस में समन्वय बनाते हैं, और उसके राजनयिक जो समन्वय बनाते हैं, और उसी में ब्रिक का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक ब्रिक की स्टैब्लिशमेंट करेंगे, जो ऑलरेडी 2001 में 2001 में कौन दे चुका है, जिम ओ नील ने ये कॉन्सेप्ट दे चुके थे। लेकिन इस पर चर्चा, इन्होंने सिर्फ चर्चा का विषय बनाया था, ठीक है, इन्होंने चर्चा का विषय बनाया था, लेकिन अब ये क्या धीरे धीरे प्रारूप रूप में उतर के आ रही है। 2006 में प्रारूप रूप में उतर के आई, और 2009 में, ध्यान दीजिएगा, ब्रिक की पहली बैठक होती है, ब्रिक की, BRIC, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना की पहली बैठक कहां होती है, रूस के एकतेरिनबर्ग में। 2009 में ब्रिक की पहली बैठक होती है, पहली बैठक, ठीक है, ब्रिक की पहली बैठक होती है रूस के एकतेरिनबर्ग में। बहुत बार पूछा गया है, आप इसको जान लीजिए, कोई भी बच्चा है, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट की वाइज है और ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहली बैठक कब हो रही रूस की, 2009 में। ब्रिक कौन, अभी इसमें साउथ अफ्रीका भी अभी भी ऐड नहीं हुआ है, तो रूस के एकतेरिनबर्ग में पहली बैठक हो रही है, ठीक है। और उसी के बाद, और इसमें जो पहली बैठक थी, इसमें किस मामले में चर्चा की, वित्तीय सहायता को लेकर के। इसमें भी देखो, रूस की जो ब्रिक था, ब्रिक की सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि वित्तीय सहायता करना, ठीक है, वित्तीय सहायता करना। वित्तीय सहायता को लेकर पहली बैठक में रूस के एकतेरिनबर्ग में 2009 में कौन से चार देश थे, ब्रिक था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये चार देश थे, ठीक है। इन्होंने चर्चा की। पहली बैठक ब्रिक की कब हुई, तो 2009 में हुई। कहां हुई, रूस के एकतेरिनबर्ग में, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं।
तो 2009 में पहली बैठक हुई, 2010 में इसमें ऐड हो जाता है साउथ अफ्रीका। तो अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब ऐड हुआ, तो अफ्रीका कब ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका 2010 में अफ्रीका आउट ऐड हुआ। लेकिन 2010 में तो ऐड हो गया, दिसंबर में ऐड हुआ था, ध्यान दीजिएगा दिसंबर में ऐड हुआ, दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में ऐड होगा और इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स से लेकर ब्रिक्स हो गया। यानी अब हम किस नाम से इसको जानते हैं, ब्रिक्स के नाम जानते हैं। और स्टार्टिंग में किस नाम से स्टैब्लिश हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक नाम से, ठीक है। अब 2011 में इसने चीन में जो बैठक हुई है, जो चीन में बैठक हुई उसमें भाग लिया। तो इसने अपनी पहली हिस्सेदारी कहां की, चीन में। इसने अब पूछा जा रहा है साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली हिस्सेदारी कहां की, तो साउथ अफ्रीका ने पहली अपनी हिस्सेदारी चीन में की, ठीक है। 2012 में इसी के जस्ट एक साल बाद जो अगली हुई बैठक, उसमें 2012 में क्या हुआ, एक वित्तीय बैंक की सहायता, यानी कि इन सभी 5 देशों ने क्या किया, एक बैंक का कॉन्सेप्ट लाया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एनडीबी। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या नाम देंगे हम इसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे, न्यू डेवलपमेंट। 2022 में इसका कॉन्सेप्ट आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक कि हम एक ऐसी बैंक बनाते हैं जिसमें यही 5 देश अपने पैसे जमा करेंगे और जिस देश को जरूरत होगी वो इससे ले लेगा और फिर जैसे ले लेगा उसकी ब्याज रेट एक निर्धारित कर देंगे उसी पे। यानी वित्तीय सहायता के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए वित्तीय, क्योंकि इसका स्टार्टिंग से काम ही यही था वित्तीय सहायता के लिए, ठीक है, वित्तीय सहायता के लिए, ठीक है, एक बैंक का मदद करेगी। और उसके बाद 2014 में एक एक्ट आता है, इन्हीं के 5 देशों के द्वारा एक्ट लाया जाता है। एक्ट आता है, कब आता है, 2014 में। 2014 में एक्ट आता है और न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिशमेंट कब होती है, 2015 में। 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। तो इसका सबसे पहले चर्चा कब हुई, 2012 में हुई, किस लिए, वित्तीय सहायता के लिए हुई। और ये एक्ट कब आता है, 2014 में एक्ट आता है। और 2015 में जब ब्रिक्स की बैठक होती है और उस बैठक में क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश कर दिया, यानी स्थापना कर दी जाती है। अब इस जो बैंक है, ये बैंक क्या करेगी, पहले तो ये 5 देशों को देगी लोन, यानी जिसको जरूरत है ये 5 देश उनको देगी। और उसके बाद अगर कोई और देश इससे मदद लेना चाहता है या लोन लेना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, तो वो ले सकते, उसको भी देगी। तो इस तरह न्यू डेवलपमेंट बैंक थी। सीधी सी बात, ब्रिक्स के जो देश हैं वो आपस में समन्वय बना के रखेंगे, ऊर्जा को लेकर के, परिवहन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधर संरचना को लेकर इन सब चीजों पर ध्यान देंगे और वैश्विक स्तर पे अपने 5 जो देश हैं, समूह देश हैं, ये ग्रोथ करेंगे। तो सीधी सी बात, ब्रिक्स किस लिए आया, वित्तीय सहायता के लिए आया। अब जो मेन कुछ बातें हैं वो हम बता देते हैं, जो और पूछी जाएंगे ब्रिक्स को लेकर के वो भी बता देते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट कब आया, 2001 में आया। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कौन थे, जिम ओ नील ने दिया था, इस पर चर्चा किया था। और 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब बैठक हुई थी, उसके बाद विदेश मंत्रियों ने, बैठक के अंत में विदेश मंत्रियों ने आपस में समन्वय शुरू किया। और उसके बाद 2009 में ब्रिक की पहली बैठक कहां होती है, रूस में, रूस के एकतेरिनबर्ग में होती है। 2010 में अफ्रीका ऐड होता है जो अपनी पहली हिस्सेदारी 2011 में करता है। उसके बाद 2012 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आता है, 2014 के एक्ट से पास होता है और 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश हो जाती है। इतना आपको ब्रिक्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं ब्रिक्स के जो पहले अध्यक्ष थे। इंडिया आप सबको लिए इसका क्यों महत्व, क्योंकि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो भारतीय थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, केवी कामत थे, केवी कामत थे, ठीक है, कौन थे, केवी कामत थे। तो इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे, केवी कामत थे। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष थे मार्क्सो टिचो, देख लेना, हाँ यही है, नाम सही है, बस थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। मार्क्सो टिचो यही है, आप एकदम फिक्र रहिए,
जो इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, वो कौन है? मार्कसो टिचो। ये कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राजील के। ठीक है। और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं इस समय, वाइस प्रेसिडेंट कौन? अपने भारत की कौन है? अनिल किशोर। तो फिर से बता देता हूं। अब एक बात अब अभी पूछ ले, अभी आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रिक तो बता दिया, लेकिन ब्रिक का हेडक्वार्टर नहीं बताया। ब्रिक का हेडक्वार्टर नहीं बताया। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, ब्रिक का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये इक्वल चलता है। पहले जैसे सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी सबसे पहली बैठक कहाँ हुई? रसिया में हुई। उसके बाद कहाँ? दूसरी कहाँ हो रही? चाइना में हो रही। तीसरी इंडिया में हो रही। ऐसे चलता रहा। ठीक है। लेकिन इसकी अब क्या हो रहा है? जैसे एक बार सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब पहली बैठक कहाँ होती? ब्राजील, फिर दूसरी बात रसिया, तीसरी इंडिया, चौथी चाइना और पांचवी साउथ अफ्रीका। यानी सीक्वेंस से चलता रहा, जैसे नाम वैसे अब उसकी बैठक होती जा रही है। ठीक है। तो पहले इस बार किसने किया? रसिया ने किया। अब कौन करेगा? 2020 जब कोरोना काल था, इसमें वर्चुअल बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? रसिया ने की। अब इस बार किसकी बारी? अपनी इंडिया की बारी है। इसमें इस बार किसकी बारी? अपने इंडिया की बारी है। ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में आई होप आप सभी को पता हो गया कि ब्रिक है क्या। फिर से बता, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है कब आई? स्टैब्लिश की गई ब्रिक्स के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश की, इसका उद्देश्य क्या है? जो ब्रिक के समूह के देश हैं उनको वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ऊर्जा को लेकर, परिवहन को लेकर, सिंचाई को लेकर, इन सब चीजों पर विकास के लेकर। ठीक है। ये वित्तीय सहायता देना और साथ साथ कर कोई और देश इससे मदद मांग रहा तो उनको भी लोन प्रोवाइड करना, यानी कर्ज देना। ठीक है। ये हुआ आपका ब्रिक्स। आई होप ब्रिक्स आपको समझ में आए। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय।